अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है आरसी सर्किट, या इसको हम आरसी सीरीज सर्किट का भी नाम देते हैं। इम्पोर्टेंट लॉन्ग है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा तो बच्चों, मैंने आपको बताया था जब एसी सर्किट की डिफ़ाइन मैंने बताई कि हमने क्या करना है। एसी सर्किट्स को इसलिए पढ़ रहे हैं, पहले हम अकेले रजिस्टर का इफ़ेक्ट देखेंगे एक एसी सर्किट के अंदर, फिर कैपेसिटर का देखेंगे, फिर इंडक्टर का देखेंगे। मींस वो हमने तीनों के इंडिविजुअली इफ़ेक्ट्स को देखा और हमने ये बात ऑब्ज़र्व की, एसी थ्रू रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज़ होते हैं, और जब हम बात करते हैं एसी थ्रू कैपेसिटर की, उसमें क्या होता है, करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करते हैं बाय द फेज़ ऑफ 90 डिग्री। और कल ही हम एसी थ्रू इंडक्टर में पढ़ रहे थे, उसमें क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये जो हमने इंडिविजुअल इफ़ेक्ट्स पढ़े थे, अब हम इनके पेयर्स बना के पढ़ेंगे। तो आरसी सर्किट, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, ये एक ऐसा सर्किट होगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, रजिस्टर और कैपेसिटर को एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इसकी डिफ़ाइन क्या होगी फिर, अ सर्किट इन विच एन एसी सोर्स, जिसमें एक एसी सोर्स को हम कनेक्ट करते हैं इन सीरीज़ में किसके साथ, विद अ कैपेसिटर एंड अ रजिस्टर, एक कैपेसिटर और रजिस्टर के साथ। तो ऐसे सर्किट को हम नाम देंगे आरसी सर्किट का। नेक्स्ट इसकी डायग्राम, ये एक एसी सोर्स है, इसके साथ सीरीज़ में एक रजिस्टर लगा दिया हुआ है जिसके वोल्टेज हैं VR, और इसी के साथ सीरीज़ में एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसके वोल्टेज हैं VC। तो मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करवाता जाऊं, यहाँ पे अकेला ना तो रजिस्टर है ना ही कैपेसिटर है, क्योंकि अगर अकेला रजिस्टर लगा होता तो फिर हम कह देते वोल्टेज और करंट दोनों ही इन फेज़ है, उनके दरमियान बनने वाला एंगल 0 डिग्री होगा। और अगर अकेला कैपेसिटर होता तो हम कह देते हैं कि प्योर कैपेसिव सर्किट में क्या होता है, करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करते हैं, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों इकट्ठे लगे हुए हैं सर्किट के अंदर, तो जब ये दोनों कंबाइन लगे होंगे तो हम इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट देखेंगे। तो कंबाइन इफेक्ट बेसिकली हमने किस लिए देखना है, वोल्टेज और करंट का आपस में रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। हम यहाँ पे देखेंगे आरसी सर्किट में वोल्टेज और करंट किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। तो उस मकसद के लिए एक बात तो हमें यहाँ से क्लियर है, क्योंकि रजिस्टर और ये जो है कैपेसिटर दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो आपको याद है सीरीज सर्किट के अंदर जो होता है करंट तमाम लगी हुई अप्लाइंसेस में सेम होता है। तो यही वजह फिर जब हम इसकी वेक्टर डायग्राम ड्रा करते हैं, क्योंकि वोल्टेज और जो करंट कैपेसिटर और रजिस्टर में होगा सेम होगा, इसलिए हम उसको रेफरेंस लाइन के तौर पर ले लेंगे। और इसी तरह आपको ये भी पता है जो वोल्टेज होते हैं इसके अंदर रजिस्टर में, वो करंट के साथ इन फेज़ होते हैं। तो वोल्टेज ऑफ रजिस्टर, इनको भी मैंने अलोंग एक्स एक्सिस शो कर दिया आगे। अब हम जब बात करते हैं इसकी वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर की, तो क्योंकि हमें पता है कैपेसिटर के केस में जो वोल्टेज होते हैं वो करंट से लैग करते हैं बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने उसको वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रा कर दिया। अब क्योंकि आपको मैंने शुरू में बताया था हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, वोल्टेज और करंट को वेक्टर क्वांटिटीज़ कंसीडर करेंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि दो वेक्टर्स की हम टेल्स को मिला दें। हम हमेशा वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो ये जो पहला वेक्टर होगा करंट की आरएमएस वैल्यू का, इसके साथ हम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर उसकी टेल को मिला देंगे, तो ये दो वेक्टर मिल गए हेड टू टेल रूल से। अब रिजल्टेंट हमने कैसे निकालना होता है, पहले वेक्टर की टेल से इसकी रिजल्टेंट वेक्टर की टेल और आखिरी के हेड से रिजल्टेंट वेक्टर का हेड। तो ये बनने वाला एंगल हमें बता रहा है कि मैं ना तो 90 डिग्री हूँ और ना ही 0 डिग्री। ये 90 डिग्री तब बनता जब
सर्किट के अंदर सिर्फ कैपेसिटर लगा होता और ये 0 डिग्री तब बनता जब सर्किट के अंदर अकेला रेजिस्टर लगा होता, लेकिन यहाँ ये दोनों कंबाइन है, तो यहाँ से फिर हमें यही कंक्लूजन मिलता है, इन आरसी सीरीज सर्किट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय सम एंगल थीटा, और वो जो एंगल थीटा है वो 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से लेस है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट, जो वोल्टेज है वो लैग करते हैं करंट से कुछ एंगल थीटा के साथ, जो कि ना तो 0 है ना ही 90 डिग्री है। तो आगे इसकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी, जिसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, वो निकालते हैं हम यूजिंग पैथागोरियन थ्योरम, जो कि आपने पढ़ा हुआ है। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस डायग्राम में ये जो थीटा है इसके सामने हाइपोटेन्यूज वीसी है, सॉरी 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, जो कि है वी आर एम एस। तो हाइपोटेन्यूज की जगह वी आर एम एस लिख दिया। थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, जो कि है वी सी, उसकी वैल्यू लिख दी। और ये जो थर्ड साइड बचेगी ये होगी बेस, जो कि है वी आर। तो नेक्स्ट, क्योंकि हमें पता है V इक्वल होता है आई आर के अकॉर्डिंग टू अहम्स लॉ, तो हम क्योंकि वोल्टेज की करंट की RMS वैल्यू यूज़ करते हैं चैप्टर 16 में, तो IRMS इंटू आर और VC कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो IRMS वैल्यू करंट और कैपेसिटर की रिएक्टेंस को हम XC कहते हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। तो नेक्स्ट क्या हमने करना है, इन दोनों के स्क्वायर सेपरेट कर लेंगे। IRMS स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा और आर का स्क्वायर अलग हो जाएगा। इसी तरह इधर भी दोनों में से IRMS स्क्वायर कॉमन, यहाँ वोल्टेज की RMS वैल्यू का स्क्वायर है, हमें चाहिए RMS वैल्यू, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट कर दिया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया तो RMS वैल्यू आ जाएगी। ये भी जो स्क्वायर था स्क्वायर रूट से कटेगा, ये IRMS बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ये जो IRMS इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके VRMS पे डिवाइड होगा, तो वोल्टेज और करंट की जो RMS वैल्यू की रेशो है वो इम्पीडेंस के बराबर होती है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया जी RC सर्किट। तो अब बच्चों आप लोगों ने इसी का टॉपिक है RL सर्किट, वो आप लोगों ने खुद करना है। उसमें क्या लगाना है आपने, रजिस्टर और इंडक्टर। तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करते हैं, वो डायग्राम अपवर्ड बन जाएगी, वेक्टर डायग्राम। तो ये आप लोगों ने कंप्लीट करके मुझे कल लेक्चर स्टार्ट होने से पहले पहले सेंड करना है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है पावर इन AC सर्किट। तो AC सर्किट हम 3 तरह के पढ़ रहे हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। इन रजिस्टिव सर्किट हमने पहले पढ़ लिया, वह वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं। तो P इज इक्वल टू VRMS IRMS कोस थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 आ रही है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 डिग्री। कोस 0 1 होता है, तो ये जो कोस की वैल्यू आएगी इसे हम कहते हैं पावर फैक्टर। तो कोस 0 1 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये MCQ है। इन केस ऑफ रेजिस्टिव सर्किट या AC थ्रू रजिस्टर, उसमें पावर फैक्टर क्या होगा, 1। मींस पावर ज़्यादा से ज़्यादा डिसिपेट होती है। और आगे अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज लैग करते हैं, करंट लीड करता है, इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री बनता है। कोस 90 की जगह 0 पुट करें तो पावर फैक्टर क्या आता है, 0। मींस जो AC थ्रू कैपेसिटर है उसके केस में जो पावर है वो मिनिमम डिसिपेट होती है। लास्ट पे AC थ्रू एन इंडक्टर, तो इसमें भी हमने सीखा था, इसमें क्या होता है जो वोल्टेज है वो लैग करते हैं और करंट करता है लीड।
इनके दरमियान भी एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, तो कोस 90 ज़ीरो होता है। तो जिसकी वजह से AC थ्रू एन इंडक्टर के केस में भी पावर फैक्टर क्या होगा, ज़ीरो, मींस पावर की डिसिपेशन कम से कम होगी।